Namaste and welcome back to our channel. I'm Rishan. Today is Sunday. Time is almost 10 o'clock and आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपने तीन नए ईयरफोन्स का। ये वाला मेरा थोड़ा पुराना है एंड भाई बहुत कूल आइटम्स है तीनों। एप्पल के एक है ईयरपॉड्स, एक है मेरे पोटोनिक्स के छोटू, इसे मैं छोटू बोलता हूँ। इसका नाम है पोटोनिक्स हार्मोनिक्स ट्विंस मिनी। पोटोनिक्स हार्मोनिक्स ट्विंस मिनी तो उसका बहुत बड़ा नाम है एंड इसका नाम है सैमसंग गियर आइकॉन एक्स। इन तीनों का मैं करने वाला हूँ आज रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कुछ दिखते हैं पोटोनिक्स ट्विंस मिनी। लिटरली भाई बहुत छोटे हैं। अगर आप इन्हें ईयरपॉड से वो करो कंपेयर तो देखो कितने छोटे हैं ये। एंड इवन सैमसंग गियर से भी सबसे छोटे हैं। तो इसका बेस्ट फीचर है कि बहुत छोटे तो आराम से आपकी पॉकेट में या कहीं पे भी आराम से आ सकते हैं। एंड लुक एट द साइज ऑफ द ईयरफोन। बट भाई इसके साइज में बच जाओ, ये बहुत आतंक आइटम है। मैं सच अकॉर्डिंग टू मी एप्पल ईयरपॉड्स एंड गियर आइकन एक्स में गियर आइकन एक्स इज़ मच बेटर देन एप्पल, बिकॉज एप्पल में ज़्यादा फंक्शंस नहीं है करने को। एप्पल इज़ वेरी कूल। एप्पल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एज वी ऑल नो। एप्पल की साउंड क्वालिटी, वैसे भी चार्जिंग की और केस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस एप्पल थोड़ी मात खाता है। एप्पल को जरूरत भी नहीं हो सकता कुछ डालने की, भाई एप्पल अपने नाम से चलता है, एज वी ऑल नो। सो एप्पल के ईयरबड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, एज वी ऑल नो। बहुत छोटे हैं, कुछ खास नहीं है, कुछ बटन नहीं है, कुछ करने को नहीं है, बस आपको पहनो, कॉल करो, म्यूजिक सुनो, दैट्स इट। बट आजकल के एप्पल आ रहे हैं उनमें बहुत कुछ है करने को। एंड ये जो मेरा गियर आइकन एक्स है, इनकी तो भाई इनकी तो जवाब नहीं है, लाजवाब है। बहुत छोटू सा आइटम है, बहुत छोटू सा आइटम है, बट ये आइटम पटाखा है। इसमें एक टच पैनल दे रखी है, इससे आप अपना गाना प्ले पॉज कर सकते हैं। आप गूगल से सीरी से बात कर सकते हैं, गाने को पीछे ले जा सकते हैं, कॉल काट सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इस टच पैनल से। एंड ऑल्सो जो पोटोनिक्स का छोटू है, इसके अंदर जो छोटू है इसमें दे रखा है एक बटन, ना कि टच पैनल। बटन भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बटन से भी आप गाना प्ले पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, प्रीवियस प्ले नया ट्रैक कर सकते हैं, कॉल काट सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड ऑल्सो उसमें खास फीचर ये कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइट्स दिख रही है आपको, यहाँ पे लाइट्स आती है 3। जब भी चार्ज होता है तो यहाँ पे लाइट चारों हो जाती है, ब्लिंक करते हुए पता रहता है कि कितनी सी बैटरी बची चार्जिंग केस में। ऐसा ना तो आई थिंक सैमसंग में है, ना ही एप्पल ईयरपॉड्स में है। यहाँ पे 2 लाइट दे रखी हैं, ये वाली 2, आई डोंट नो जल क्यों नहीं, क्योंकि मेरे ईयरफोन खाली पड़े इस वक्त। एंड पीछे लाइट दे रखी है, ये लाइट दे रखी है चार्जिंग केस की, एंड आगे की लाइट्स दे रखी है ईयरफोन की। एंड इसमें आपको साफ दिख रहा है कि आपका कितना चार्ज है चार्जिंग केस। सो दिस इज़ मच बेटर। एंड इन तीनों की जो बैटरी है वो है 40 mAh पर ईयरफोन, मतलब 80 mAh। एंड अकॉर्डिंग टू एप्पल अप टू 5 आवर्स, अकॉर्डिंग टू पोटोनिक्स अप टू 3 आवर्स, एंड अकॉर्डिंग टू सैमसंग अप टू 5 आवर्स की इनकी बैटरी लाइफ है। तो ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पोटोनिक्स हमारा छोटू थोड़ी मात खा गया बैटरी लाइफ में। एंड ऑल्सो जो वॉइस असिस्टेंट है वो सिर्फ एप्पल और सैमसंग में आता है। इसका मतलब सीरी, गूगल होम, बिक्सबी दोनों में यूज़ कर सकते हो, बट आप पोटोनिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हो। बट जो पोटोनिक्स है बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत छोटा सा है। इसको आप कहीं अपने आराम से पॉकेट में रख लो, पर्स में रख लो, कुछ दिक्कत नहीं है। ये थोड़े बड़े पड़ जाते हैं, बट ये बहुत छोटा सा आइटम है, बहुत क्यूट सा आइटम है। अब बात करते हैं इन तीनों के पेयरिंग की। ब्लूटूथ पेयरिंग इन तीनों में बहुत आसान है, बट इन दोनों में तो कुछ ज़्यादा आसान है। इन दोनों में आपको क्या करना है, फ़ोन खोलना एंड दैट्स इट। अपने आप ब्लूटूथ आपका पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऐसे ही पोटोनिक्स में, लेट मी शो यू। एंड जैसे इसको आप खोलोगे, सी विद द पोटोनिक्स, अब पोटोनिक्स खोलोगे अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। पेयरिंग रिक्वेस्ट अपने आप आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, बहुत आसान होता है। बट पोटोनिक्स में दिक्कत ये है कि आपको ईयरफोन अपने चार्जिंग केस से बाहर निकालना पड़ता है, एंड वो भी दोनों। तो वो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। आप एक को लेके चल सकते नहीं हो अपने साथ, मतलब ऐसा होता है जैसे एप्पल के ईयरपॉड्स है तो आप क्या कर सकते हो, एप्पल का ईयरपॉड सिर्फ आप एक निकालोगे, बात करोगे। सैमसंग गियर आप एक निकालोगे, बट आपको इस केस में, पोटोनिक्स केस में, आपको दोनों को ही बाहर निकालना पड़ेगा तभी काम करेगा। एंड सैमसंग का है, इसके अंदर ब्लूटूथ का बटन दिया हुआ है, इसको आप पेयरिंग करोगे तभी पेयर होता है। तो इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है पेयरिंग का, वरना इन तीनों की दिक्कत वाली बात होती नहीं है पेयरिंग की कभी भी, बहुत ईजी है पेयर करना। एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी इन तीनों में बेस्ट है सैमसंग गियर आइकॉन एक्स।
इसके अंदर खुद का एक एप्लीकेशन है सैमसंग वेयर के नाम से। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसा आपको दिख रहा होगा कि मेरा ईयरबड्स में कितनी बैटरी बची हुई है, जो कि बिल्कुल नहीं है। आप इसमें वॉल्यूम एंड साउंड कंट्रोल कर सकते हो। एम्बिएंट साउंड होता है, एक्चुअली बताऊँ आपको बाहर की आवाज़ भी आती है, आपको गाने भी सुनाई देते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर इन सैमसंग गियर आइकॉन एक्स कि आप एम्बिएंट साउंड ऑन करके बाहर की आवाज़ भी सुन सकते हो और अंदर की आवाज़ आपको सुनाई देती है। अंदर की आवाज़ मेरा मतलब कोई गाना चल रहा हो वो भी सुनाई देता रहेगा आपको, बाहर की आवाज़ सुनाई देगी। बट इसमें दिक्कत है कि जब भी कान में लगाते हो तो हल्का हल्का निकलता रहता है, इसकी वजह से एम्बिएंट साउंड टूटती रहती है बार बार, तो वो थोड़ी दिक्कत की बात है। एंड ऑल्सो इक्वलाइज़र, भाई ये आइटम तो बहुत गलत है, बहुत प्यारा है। बेस बूस्ट, ट्रैबल, सॉफ्ट, डायनेमिक सब कुछ है इसमें, तो भाई बहुत कूल इक्वलाइज़र है, बहुत अच्छे से काम करता है। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया क्या, सैमसंग में इनबिल्ट मेमोरी है, मतलब आप इसके अंदर अप टू 1000 सॉन्ग्स को डाल सकते हो, अप टू 4 GB तक के सॉन्ग्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। अगर आप पे फ़ोन नहीं है तब भी आप इसके अंदर के जो गाने भरे होंगे आप सुन के आराम से मज़े ले सकते हो। यस, यू कैन ट्रांसफर योर म्यूजिक फ्रॉम योर फोन टू योर गियर आइकन, सी यहाँ पे लिखा रहा है। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। ये था बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सा रिव्यू इन तीनों के बारे में। जितना आपको जानना था उतना मैंने आपको बताया, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में जानने का आपको फ़ायदा कुछ है नहीं, खास इतना कुछ इन तीनों में होता नहीं है। तीनों की आवाज़ वॉइस क्वालिटी बहुत प्यारी, अपनी अपनी जगह पर तीनों बहुत अच्छे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस दीज 3 आर वन ऑफ द बेस्ट, अपनी अपनी जगह पर तीनों बहुत अच्छे हैं। और इसकी जो रेंज है 2-3 हज़ार रुपये तक की, इससे अच्छा आपको प्राइस कहीं मिलेगा नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर आप एप्पल वर्सेस सैमसंग लेंगे तो मैं ऑब्वियसली सैमसंग पे जाऊंगा, क्योंकि सैमसंग में ज़्यादा बहुत कुछ करने को है। बट अगर आपको थोड़ा शो ऑफ करना हो तो यार एप्पल तो एप्पल है, एज वी ऑल नो। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड अ सिंपल रिव्यू अबाउट ऑल 3 ऑफ द ईयरफोन्स, ईयरबड्स आप कुछ भी कह लो। बहुत तीनों अपनी अपनी जगह पे देखा जाए तीनों बहुत कूल है। वन ऑफ द बेस्ट इज सैमसंग, बट भाई ये बहुत कूल आइटम है, बहुत अच्छा आइटम है ये। सो वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों के लिए नीचे जाओ, मुझे फॉलो करो। एंड या आई विल सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस, कुछ भी फीचर समझ नहीं आया हो, कुछ भी आपको लाइन लगी जो मैंने गलत बोली या सही बोली, आप सहमत है सहमत नहीं है, प्लीज़ फील फ्री डाउन टू कमेंट, क्योंकि कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक सब लोग जनता का होता है। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ करके जाना, ऐसे खाली हाथ मत जाना, प्रसाद समझ के कुछ ना कुछ कर जाना, ठीक है। लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब तो करते जाना, ठीक है। सब्सक्राइब तो एक टाइप का जल है, वो आपको अनुप्रत करना ही करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो डू कमेंट डाउन बिलो आपको इन तीनों में से कौन सा फेवरेट लगा अकॉर्डिंग टू फीचर्स, फंक्शंस, फंक्शनैलिटी, इन तीनों में से आपको बेस्ट कौन सा लगा एंड व्हाई, ठीक है। मैं चलता हूँ अगले ब्लॉग।